आज से शुरू हो चुके हैं चैत्र नवरात्रि। क्या आप भी राहु केतु के प्रभाव से हैं परेशान? तो नवरात्रि के उन उपायों से पाएं राहु केतु दोष से मुक्ति। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे 9 ग्रहों में राहु और केतु को पाप ग्रह भी माना गया है, मायावी ग्रह भी माना गया है। ये प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते, इन्हें शैडो ग्रह कहा जाता है, यानी छाया ग्रह कहा जाता है। ये विजिबल नहीं होते। हमारे सौर मंडल में दिखाई ना देने के बावजूद राहु और केतु हमारे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं और कई बार हमारे जीवन की तस्वीर ही बदल देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु अगर सिर है तो केतु धड़ है। ये दोनों ग्रह व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनमें खासकर राहु को अत्यंत बलशाली माना जाता है। राहु ग्रह राजा को रंक बनाने और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है। राहु के बारे में कहा जाता है कि ये जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब ये लेने पर आता है तो व्यक्ति के कपड़े तक उतरवा लेता है। अगर राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में सही स्थिति में ना हो तो उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़ी कर देता है। ऐसा व्यक्ति बुरी संगत का शिकार हो जाता है, ड्रग्स और शराब आदि की लत में पड़ जाता है। राहु और केतु अगर अशुभ स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में खलबली मचा देते हैं। कुंडली में अगर राहु और केतु दोष है तो व्यक्ति को कई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पैसे की तंगी, कैरियर में असफलता, प्यार में कमी शामिल है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से न केवल आपकी कुंडली के जो दोष शांत होंगे बल्कि राहु केतु भी शांत होंगे और आपको हर समस्या से धीरे धीरे छुटकारा भी मिलेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु दोष है उनके लिए ये चैत्र नवरात्र बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चैत्र नवरात्र 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च को संपन्न होंगे। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से न सिर्फ सभी 9 ग्रह शांत होते हैं बल्कि उनके अशुभ प्रभाव भी दूर होते चले जाते हैं। कुंडली में अगर राहु और केतु दोष हों तो इन नवरात्र में विशेष उपाय करने से आपको समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष है तो उसे माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। केतु की समस्या से पीड़ित हैं तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। नवरात्रि में इन देवियों की पूजा करने से आपको इन दोनों पापी ग्रहों के अशुभ प्रभाव से निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर आप नहाने के पानी में चंदन का पाउडर मिलाकर स्नान करते हैं तो कुंडली में राहु के दोष कम होने लगते हैं। नवरात्रि से इन उपायों को शुरू करें और लगातार 3 महीने तक अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। आपकी तकलीफें धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी और भगवान शंकर जी की पूजा करने से भी राहु और केतु जो है वो परेशान नहीं करते। अगर नवरात्रि में आप हर दिन शिव सहस्त्र नाम और हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो कुंडली में राहु केतु के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो खत्म होते चले जाते हैं। अगर आप राहु दोष से मुक्ति चाहते हैं तो नवरात्रि में चांदी का एक ठोस हाथी खरीद कर लाएं। इसको आप पूजा घर या घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से और हर दिन उसके दर्शन करने से कुंडली में राहु के बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं। आपको कैरियर में तरक्की मिलने लगती है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के 9 दिन में करने से राहु केतु के जो बुरे असर हैं, जो नेगेटिव असर हैं, वो कम हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से न सिर्फ माँ प्रसन्न होती हैं बल्कि भक्तों को इन दोनों पापी ग्रहों की बुरी नज़र से भी बचाए रखती हैं। मैं अपने दर्शकों को चैत्र नवरात्र के बारे में ये बताना चाहूँगा कि चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत है वह बुधवार 22 मार्च से हो रही है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च बुधवार को घट स्थापना होगी और माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन 23 मार्च गुरुवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। चैत्र नवरात्र तीसरे दिन 24 मार्च शुक्रवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। चैत्र नवरात्र चौथा दिन शनिवार 25 मार्च को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। चैत्र नवरात्र 5वां दिन 26 मार्च को रविवार के दिन स्कंद माता की पूजा होगी। चैत्र नवरात्र छठा दिन 27 मार्च सोमवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी और चैत्र नवरात्र 7वां दिन मंगलवार को महासप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा होगी। चैत्र नवरात्र 8वां दिन 29 मार्च बुधवार को दुर्गाष्टमी महागौरी की पूजा होगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राहु केतु के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए 23 मार्च को दूसरे नवरात्र पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें
और तीसरे नवरात्र पर 24 मार्च को माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। इससे राहु केतु आपकी ज़िंदगी में खलबली नहीं मचाएंगे और आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।